ओके, तो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग फिर से पढ़ो। लेक्चर 1 क्लियर नहीं है तो फिर से देखो। बाकी कल ज्यादा समय पीवी डायग्राम का आपको इंपॉर्टेंस समझाया गया था। लास्ट इंपॉर्टेंस क्या समझाएगा जब पीवी डायग्राम का? पहले बोलो फिर क्वेश्चन बनाओ, जल्दी बताओ। पीवी डायग्राम का एरिया अगर निकाल जाए तो फिर वर्क डन आता, पहला चीज। दूसरा, अगर एक्सपेंशन हो रहा हो तो वहां पर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव लेना है, और अगर कंप्रेशन हो रहा हो तो वहां पर वर्क डन जो है वो निगेटिव लेना है। और पीवी डायग्राम का एरिया निकालने पर वर्क डन आता है, ये आपको ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली समझाया गया था। तो ये क्वेश्चन है, एक पीवी डायग्राम है एबीसीडी, एक आइडियल गैस है, वो अंडरगोस कर रहा है एक साइक्लिक चेंज दे रहा है एबीसीडी एज शोन। वर्क डन निकालना इस प्रोसेस में कितना हो, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन निकालना है एबीसीडी पर। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कितने स्टेप से होते हुए जा रहा है? एक ए से बी, एक बी से सी, एक सी से डी, प्लस डी से ए। और इसमें हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं कल समझाया गया था। एरिया निकालना भाई, अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल रहे तो बढ़िया है, नहीं तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। और कल ज्यादा समय भी बताया था 95-99% क्वेश्चन जो है कम से कम थर्मोडायनामिक्स में इंटीग्रेशन वाला नहीं है। ऐसे ही ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम ऐसा ही बन कर रहेगा। तो इसमें भी है, तो एरिया निकालना है। तो ए बी कितना एरिया निकाल रहा है? अगर आप देखें एरिया के अंतर्गत कितना है, ये कल सिखाएगा तो ये पूरा है, याद है समझ में? इतना वर्क डन जो है वो ए बी का है। और ये कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? कल समझाया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी देख करके नहीं होता थर्मोडायनामिक्स में, कल समझाया था मैं। इसमें पहले एरिया देख लो वो कौन सा स्वीप कर रहा है, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करो। तो ये जो एरिया है वो ऐसा स्वीप कर रहा है, ऐसा स्वीप करेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जा रहा है, ठीक है। ये कल क्लियर कल बताया गया है। थोड़ा सा नहीं समझोगे तो सबको ही प्रॉब्लम होगा, तुमको, मेरे को, सबको। तो पहले एबी का निकाल लेते हैं। ये पूरा एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। लेंथ कितना यहां से यहां तक? 3 कैसे? 1 से 3 2 है, बट ये लीटर में है तो थोड़ा यूनिट वगैरह हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है 1 एटीएम में 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लीटर वाले में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं हम लोग, मैं भी इंक्लूडेड। कितना होता है मीटर क्यूब में? 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब? 1 लीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 10⁻³ × 10⁻⁻6 मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 नहीं, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है नहीं बात है ना? बात 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 लीटर में होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। बट टू बी फेयर 1000 मीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, यही ना? अरे हाँ ना, बोल भी नहीं रहे भाई, सब गलती करो, ठीक है। ये मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वाले में दिक्कत। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसमें कितना है लेंथ इसका? 2 × 10⁻⁻3। ये हो गया लेंथ। ब्रेड्थ कितना हो गया? 5 × 10⁵ बोलो कोई दिक्कत इसमें? अरे हाँ ना बोल भाई। ये पूरा निकालना है, ये पूरा। दिस इज लेंथ इंटू पूरा ब्रेड, चलेगा, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं बीसी का। देखो बीसी एक लाइन कितना एरिया बना रहा है? दिस विल बी 0। फिर सी से डी, ये देखो ये है, ये वाला एरिया है, लेकिन ये किस एंगल पर है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। कल यही जो लोग क्लास में थे, ये घड़ी के हिसाब से देखोगे तो ये फिर क्लॉकवाइज है ना? कल समझाया गया था, ये घड़ी पर देखोगे तो फिर क्लॉकवाइज है, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ऐसे नहीं देखते, देखा जाता है ये एरिया कितना स्वीप किया वहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लास नहीं किया तो पहले करो। ये एरिया स्वीप है तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज बन जा रहा है, जबकि ऐसे सिंपल ऐसे ये सब नहीं करके सीधा घड़ी के हिसाब से देखोगे तो ये फिर क्लॉकवाइज है। तो ये समझना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सीधा घड़ी वाला, चाहे रोटेशनल मैकेनिक्स वाला नहीं चलेगा इसमें, चाहे मैग्नेटिक्स वाला वो वाला नहीं है इसमें। एरिया पहले देखो कैसा स्वीप हो रहा है, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओ। हाँ, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ बताओ कितना होगा? ये है 2 × और
2 इंटू, लेकिन ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में है तो दिस विल बी माइनस, और ये 0 है, एक लाइन का कोई एरिया नहीं। आगे बात समझ में? कितना हो गया? दिस इज 10 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 2, कितना हो गया? 6 इंटू 10 की पावर 2 जूल्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। बोलो कोई दिक्कत इसमें? किसको इस तरह से बनाना है पीवी डायग्राम का एरिया का वर्क डन का आंसर, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि सब क्लॉकवाइज ही लगता है इसमें देखना। तो एरिया पहले स्वीप देखो, उसके बाद आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, बोलो, देखिए, एनी डाउट? ठीक। अब इसमें थिंग्स टू रिमेंबर में यहीं पर हम लोग नोट बना करके एक चीज लिख लेंगे। इसी क्वेश्चन से हम लोग एक चीज सीख लेंगे इस चैप्टर में, इसी क्वेश्चन से एक चीज सीख लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। पेन लाए हो ना, अलग अलग पेन वगैरह लाया करो, नहीं तो तकलीफ होगा। ये पूरा तो निकाल लिए। अब एक्चुअली में इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस का एरिया देखो, केवल इसका एरिया पूरा एबीसीडी का एक बार में, पूरा एबीसीडी का एक बार में देखो, पूरा एबीसीडी का एक बार में, सिर्फ एबीसीडी का। बताओ कैसे होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना था? 2 इंटू 10 की पावर, और ये 3 इंटू 10 की पावर 5, कितना होगा? दिस इज 6 इंटू 10 की पावर 2 जूल्स। कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या समझे? नोट में समझ गए तो बताओ मेरे को, अगर समझ गए तो बताओ। बिल्कुल, अगर प्रोसेस अगर साइक्लिक हो जाए तो उसमें सारा ए बी बी सी सी डी डी ए क्यू डी क्यू निकालने का जरूरत नहीं है। अगर सीधा वर्क डन, कल हम लोग ने पढ़ा था पीवी डायग्राम, देखो वो कर्व कितना एरिया निकाल रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव करो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव करो, फिर सबको जोड़ो, वर्क डन निकालो। अगर प्रोसेस साइक्लिक हो, 95% क्वेश्चन जो आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है, मेंस का, एडवांस का, नीट का, स्कूल का, उसमें पूरा प्रोसेस जो आएगा वो साइक्लिक आएगा। प्रोसेस अगर साइक्लिक हो, वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, अगर पूरा साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन हो, अगर तुम श्योर हो साइक्लिक प्रोसेस का है तब, तो पूरा ए बी बी सी सी डी ए डी का निकालने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एरिया अंडर, सिर्फ वो जो साइक्लिक शेप या फिगर बन रहा है, सिर्फ हम लोग उसका एरिया निकाल लेंगे, तभी भी हमारा पूरा वर्क डन जो है वो आ जाएगा। ऐसा काम सिर्फ तुम तब कर सकते हो जब श्योर हो कि प्रोसेस साइक्लिक है। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ए बी का रहता तो नहीं काम करता, पूरा ही निकालना पड़ता। सिर्फ सी डी का रहता, पूरा ही निकालना पड़ता तरीके से, जैसे सी डी का निकाले हो, ए बी का निकालो। बट पूरा साइक्लिक रहे तो ऐसे ए बी बी सी सी डी डी ए निकालने का जरूरत नहीं है, केवल ए बी का निकालेंगे, बात खत्म। और 95% क्वेश्चंस आपका जो आपके सिलेबस में है वो साइक्लिक प्रोसेस का ही दिया हुआ है, इसको ख्याल रखने का जरूरत है, ठीक है। सो नोट कर लो दोनों प्रोसेस अरे ऑन तो ऑन है, ठीक है। तो ये भी देखो क्वेश्चन, ये भी कैसा, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। इसका भी क्या निकालना हम लोगों को? वर्क डन निकालना। अभी रूल क्या बताएगा? तो कैसे निकालते? पहले ए बी का निकालते, फिर बीसी का निकालते, फिर सीए का निकालते। लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है? लिखा हुआ भी है, तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकालोगे? अभी आपको जस्ट समझाया गया। सीधा सीधी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, दिस विल बी हाफ इंटू बेस, यहां से यहां तक 3, लेकिन लीटर में है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2, और ये ठीक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है, ठीक है। दिस इज 3 इंटू 10 की पावर -3, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीवीसी पूरा साइक्लिक शेप का है, साइक्लिक फिगर का एरिया निकालें तो इससे वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन अंडर साइक्लिक प्रोसेस आ जाएगा। दिस विल बी 3 इंटू 10 की पावर -3 जूल। बोलो कोई दिक्कत? इसको अलग अलग करके निकालते तो भी आ जाता, बट दिक्कत है। एबी के लिए पूरा से ट्रेपेजियम का निकालते, फिर बीसी के लिए निकालते, उसको माइनस करते, और सीए का 0 हो जाता है, स्ट्रेट लाइन का एरिया नहीं, तो वहां से काम हमारा बन जाता। तो जल्दी से नोट करो, तो देखना ये वीडियो बंद हो जाएगा, फिर नया शुरू हो जाएगा। तो ये कल भी हम लोग करे थे, ये कौन सा डायग्राम है ये? ठीक है, पीवी डायग्राम। कल हम लोग पढ़े थे एरिया अंडर पीवी कर्व, will give us the value of work done
ड्यूरिंग वो वाला थर्मोडायनामिक प्रोसेस, है ना। अभी आप लोग एक दो क्वेश्चन किए हैं, उसमें आप लोग देख रहे थे कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। अगर एरो मार्क अगर ऐसे रहे, इसके एरिया भी कैसे निकाले। पहले हम लोग इसको ऐसे नीचे लेकर के गए, फिर ऐसे नीचे लेकर के गए, फिर ये पूरा एरिया निकाले, यही ना। फिर ये एरिया निकालते थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कल भी बच्चों को इसमें दिक्कत हो रहा था, बट कल मैं एक ट्रिक बताया जिससे कि उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। एरिया के साथ देखना है। तो एरिया के साथ ये कैसे हुआ, एरिया के साथ तो ये ऐसे हो गया, एरिया के साथ ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, है ना। ऐसे हमेशा ही क्लॉकवाइज ही लगता है, इसलिए थोड़ा ध्यान लगाना। एरिया के साथ देखना, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, अगर इसका अगर वर्क डन निकाल दिया जाए, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2, अगर एरिया निकाल दिया जाए तो इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। और ये एक्सपेंशन का है, इसमें जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव लेगा। अभी न्यूमेरिकल में भी किए थे, है ना। बोलोगे ये तो कर ही लिए, तो फिर इसको अलग से क्या लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसमें अलग से यही बात हो रही है कि ये जो कर्व है, ये अभी आप दो न्यूमेरिकल बनाए हैं, और टू बी फेयर 95% जो आप न्यूमेरिकल बनाएंगे इस चैप्टर में, उसमें ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन का एरिया तो अभी निकाल रहे थे, रेक्टेंगल से, कोई ट्रेपेजियम से, तो कोई ट्राइंगल से निकल रहा था, है ना। बट जरूरी थोड़ी है कि हर बार ट्राइंगल और रेक्टेंगल या ऐसा कर्व भी आ सकता है। तब एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में हाँ बिल्कुल इंटीग्रेशन करेंगे। और इसमें आपको एक रूल सिखाया गया है जो कि लगातार चल रहा है पूरे 11th क्लास में। 11th खत्म होने को है, लगातार चल रहा है। जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकालेंगे तो वर्क डन आता है, बट हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो कर्व फॉर्म में जाता है। तो हम लोग उसमें कैसे करते हैं, वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स। किस तरह से करते हो, पहले DW निकालते थे। अगर याद है, नहीं याद है तो पढ़ो, नहीं याद है क्या क्लास में, सिलेबस खत्म होने का, है ना। वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं आता था। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं आने का मतलब है कि सीधा ट्रायंगल ट्रेपेजियम से उसका एरिया भी नहीं आएगा। वहां पर क्या करते थे, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान के DW निकालते थे, और फिर उसका इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालते थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया तुमसे क्या, मेरे से भी नहीं निकलेगा। एरा गहरा आरा पीछा कर्व का एरिया ना तुमसे निकलेगा ना मेरे से, लेकिन मेरे को मालूम है कि इसका वर्क डन बिना इसका एरिया निकाले हुआ आएगा नहीं। कैसे करेंगे, जुगाड़ सेटअप करना पड़ेगा। जैसे वर्क एनर्जी पावर में लगाते हैं DW बराबर एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए F.ds कर लेते हैं, और एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लेते हैं फोर्स कांस्टेंट है, फिर उसका इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकाल लिया जाता है। इधर भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कर्व अगर आरा तिरछा है, वॉल्यूम अगर लगातार वेरी कर रहा है, तो उसमें सीधा क्या है, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम करने पर आंसर तुम्हारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो वेरिंग हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम के चेंज के लिए डायग्राम में देख करके समझने का ट्राई करना। एकदम स्मॉल तो मेरे लिए संभव नहीं है बनाना, बट एकदम स्मॉल लगभग ऐसा ही कुछ होता है ना। तो इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है, इसमें बोलो नहीं बोलो, क्या चेंज हुआ है यहाँ पर। वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया, हुआ प्रेशर भी है यहां से यहां तक थोड़ा सा, बट यही हमारे बस में नहीं है। हम लोग इसका उपाय यही लगाते हैं कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कि, या फिर ऐसा फॉर अ वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम चेंज dV occurs at क्या, बोलो occurs at कांस्टेंट प्रेशर। ये जुगाड़ है, करना पड़ता है। आप लोग में से जो लोग आगे इंजीनियरिंग करेंगे या फिर आगे फिजिक्स ऑनर्स पढ़ेंगे, तो ये सब जुगाड़ वहां पर जाकर के खत्म हो जाएगा। वहां पर हम लोग ऐसे दोनों को साथ में रख के इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी हमें मैथ में आता नहीं है दोनों को साथ में डबल इंटीग्रेशन करना, इस वजह से हम लोग जुगाड़ फिट करके रखें। DW बराबर एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लो, इंटीग्रेशन कर दो। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, 11th 12th में यूज होता है। 9th 10th में भी किए हो। 9th 10th में तुमको मालूम ही नहीं था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, तुम किए ही नहीं, सिर्फ एवरेज स्पीड बना के निकल गए। 11th में पता चला कि भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कुछ होता है, तो उसके लिए मैथ को लगाना जब पड़ा। अभी हमको मैथ्स में थोड़ा इंटीग्रेशन आया है, थोड़ा करना, बट थोड़ा करने आया है। तो यहाँ पर ये सब टेक्निक यूज होता है, ठीक है। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस एकदम कांस्टेंट प्रेशर पर मान लेंगे वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये पूरा वर्क डन तो नहीं निकलेगा, ये DW निकलेगा। कैसे निकलेगा, प्रेशर इनटू dV से, अरे समझ। और DW से W निकालने का पूरा मल्टीवर्स, रिवर्स, मार्वल, DC मिला करके एक ही तरीका है। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर देंगे तो DW से वर्क डन आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे V1 से V2
पी बाहर अगर क्वेश्चन में हो, पी बाहर नहीं आएगा, फिर गलती कर गए। कल आपको एक खास तरह का थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ाया गया है, आइसोबेरिक। केवल प्रेशर वहां बाहर निकालना, हर क्वेश्चन में तुम प्रेशर को बाहर नहीं निकाल सकते, ये है नहीं कांस्टेंट, ये तुम जुगाड़ लगाए हो आंसर लाने के लिए। ये पी बाहर आ जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। बाहर कब आता है? और कल आप पढ़े सिर्फ आइसोबेरिक प्रोसेस ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें तुम हाथ पकड़ के पी को बाहर निकाल सकते हो, बाकी में नहीं कर पाओगे, है ना। डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स जितना क्वेश्चन में किया उसमें ऐसे ही किया हो क्या कि एफ को बाहर निकाल दिया और डीएक्स का इंटीग्रेशन करते, कहां किया हो? एफ रखते थे, डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसका इंटीग्रेशन करते थे, पूरा चैप्टर में आया है। सिर्फ वर्क यानी पावर में नहीं आया, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स अब हर चैप्टर में आया है, तो यहां पर भी आएगा। बाहर निकालना नहीं निकालना ये मेरे तुम्हारे बोलने पर नहीं होगा, ये हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चाहे प्रोसेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। बोलने का मतलब ये है कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर कर्व आरा तिरछा ऐरा गहरा हुआ तो, स्ट्रेट लाइन हुआ, ट्रेपेजियम हुआ, अभी किया हो, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, तो तू ही इंटीग्रेशन करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको याद रखना, ये वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं अगर कर्व आरा तिरछा हुआ तो। अदरवाइज अभी आप लोग निकालें, स्ट्रेट लाइन से भी आ जाता है आंसर, तो आ ही जाता है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इतना काम हमें पीवी डायग्राम में करना है। पीवी डायग्राम पर ये चैप्टर बेस्ड है। कल आपको इंडिकेटर डायग्राम का डेफिनेशन बताया गया था। इंडिकेटर डायग्राम पीवी भी पढ़ना है, वीटी भी पढ़ना है, पीटी भी पढ़ना है, एसटी भी पढ़ना है, यूटी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में एचटी भी पढ़े हो, इंथैल्पी टेम्परेचर का भी पढ़े हो। तो उतना तो नहीं है, हमारे पेपर में 95-98% जो खेल है वो पीवी पर बना हुआ है। बट डीडब्ल्यू से वर्क डन निकालने के लिए पीडीवी का इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा। जो अभी दिवाकर बोला उस चीज को सब लोग ख्याल रखेंगे। हम लोग भी जब स्कूल में थे तो समझ में नहीं आता था, पेंडुलम भाई पेंडुलम मत करो, है ना। जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें भी समझ में नहीं आता था कि भैया प्रेशर कांस्टेंट बाहर कर देते, नहीं कर सकते हो, आइसोबेरिक में बाहर जाएगा, सब में बाहर नहीं जाएगा। पीडीवी का इंटीग्रेशन तरीके से करोगे तभी वर्क डन आएगा। आइसोबेरिक में एकदम हाथ पकड़ के पी को बाहर ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना काम हमें पीवी डायग्राम में करना है, इसको नोट कर। रेड नया वीडियो।